ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज देवशयनी एकादशी है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि आज से 4 महीने के लिए विष्णु भगवान शयन करने जाएंगे और 4 महीने कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, न गृह प्रवेश जैसे होता है और ब्याह शादी मतलब कुछ भी नहीं होगा जो मांगलिक कार्य होते हैं 4 महीने के बाद फिर जब देव उठनी एकादशी आएगी जो 20 नवंबर की है, उसके बाद फिर विवाह वगैरह होना शुरू होगा। जो शुभ कार्य होते हैं वह सब होना शुरू होंगे। अभी 4 महीने कुछ भी नहीं होगा। और जो 4 महीने अब ये जो कहते हैं कि जो विष्णु भगवान के ऊपर जितना भार होता है संसार को चलाने का, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि ये 4 महीने जो भोले बाबा हैं, महादेव हैं, देवों के देव महादेव, तो वही सब चलाएंगे। तो आज जो दिन है वह विशेष दिन है देवशयनी एकादशी का। तो आज के दिन हम कोई भी एकादशी वाले दिन यदि हम कोई भी उपाय करेंगे किसी भी मनोकामना के लिए, तो वह उपाय हमारा 101% फलित होगा। उस पर विष्णु भगवान की कृपा होगी, क्योंकि आज के बाद विष्णु भगवान आज के दिन जाएंगे शयन करने। लेकिन आज विशेष कृपा होगी विष्णु भगवान की। तो आज जो हमारा उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा छोटा सा सरल सा उपाय है। इसमें कुंडली दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस उपाय को करने के बाद जिन बच्चों के विवाह नहीं हो पाए हैं अभी तक, या जिनके रिश्ते नहीं आ रहे थे या अभी भी नहीं आ रहे हैं, या रिश्ते आ रहे हैं लेकिन अभी तक एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पाया है, तो इस उपाय को करने के बाद, विशेष उपाय को करने के बाद विशेष दिन, क्योंकि आज का दिन विशेष है, तो देखेंगे आप कितनी जल्दी आपके यहाँ रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा। यदि आ नहीं रहे हैं और यदि रिश्ते आ रहे हैं, जुड़ नहीं पाया, तो उनमें से ही विष्णु भगवान की कृपा से कोई ना कोई एक रिश्ता जरूर से जुड़ के ही रहेगा, चाहे आपके पुत्र के लिए चाहे पुत्री के लिए। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके यहाँ रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। बस आपको करना क्या है, छोटा सा उपाय हमेशा की तरह रात्रि में करना है। मैंने कल भी वीडियो में आज के लिए एक उपाय बताया था और आज भी बता रही हूँ। आज रात्रि का उपाय है, 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं शाम से लेके। और उपाय बहुत सरल सा और छोटा सा है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको लेने हैं केवल और केवल 4 दीपक लेने हैं, और जिनमें 3 सरसों के तेल के होंगे और 1 दीपक होगा देशी घी का। ये तो 4 लेने हैं आपको पूजा के लिए। और 1 दीपक जो हमेशा जलाते हैं आप अपने घर के मंदिर में, सरसों के तेल वाला लंबी बाती वाला, उस दीपक से कोई मतलब नहीं है इस उपाय के 4 दीपक का। तो आपको 1 दीपक वह जलाना है जो हमेशा जलाते हैं उपाय करते समय, और 4 दीपक आपको लेने हैं सरसों के, 3 सरसों के तेल के और 1 देसी घी का। यानी 4 आपको सरसों के तेल के दीपक जिसे मिला के जो आप जलाएंगे, जो हमेशा जलाते हैं। तो इस करके आप एक प्लेट में 4 दीपक जिनसे उपाय करना है आपको, 3 सरसों के तेल के दीपक और देसी घी का दीपक ले लीजिए, और 1 दीपक आप ले लीजिए जो हमेशा आपको जलाते हैं मंदिर में। इस करके आपके 5 दीपक हो गए, 4 सरसों के तेल के और 1 देसी घी का दीपक। लेकिन प्लेट में आपको 4 दीपक रखने हैं, 3 सरसों के तेल के और 1 देसी घी का दीपक। बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जरूर से मतलब सबकी समझ में आ जाए। अब वह 4 दीपक आपने एक प्लेट में रख लिए। अब थोड़े से चावल, कम से कम 10-12 दाने आप चावल के लीजिए, साबुत दाने। अब सब कहेंगे एकादशी है, तो एकादशी पर चावल खाना वर्जित होता है, खाना वर्जित होता है, लेकिन दान पुण्य पूजा पाठ करना बिल्कुल वर्जित नहीं होता है। बल्कि एकादशी के दिन यदि आप चावल का दान करते हैं तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। अब आप 10-12 चावल अच्छे से मतलब साबुत दाने ले लीजिए, और बस उनको पीली हल्दी में आप रंग लीजिए, जरा सी हल्दी डाल के एक छोटी सी कटोरी में, और उसमें से एक दाना साबुत दाना हर दीपक में डाल दीजिए। 5 दीपक हैं तो आप 5 दीपक में आप एक दाना हल्दी का डाल दीजिए। बस और बस आपको इतना करना है, और 1 गिलास पानी का भरना है आपको, जो हमेशा ही बताती हूँ कि उपाय करते समय आपने सामने अपने दीपक वो पानी का गिलास रखना है। और विष्णु भगवान का चित्र होना चाहिए। विष्णु भगवान का चित्र हर किसी के यहाँ होता है नहीं है, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, किसी का होगा, लेकिन निमित्त करेंगे आप, मान के करेंगे आप विष्णु भगवान को यह उपाय, क्योंकि एकादशी का दिन है। तो अब आपने 5 दीपक लिए, जिसमें 1 दीपक आपने जला दिया और
3-4 जो दीपक हैं उनको एक प्लेट में आप रख लीजिए। उनको जलाइएगा नहीं, 3 सरसों के तेल के दीपक और 1 देसी घी का दीपक जलाइएगा नहीं, एक प्लेट में रख लीजिए। बस वो जो दीपक प्रज्वलित करने वाला है उसको प्रज्वलित करिए हमेशा की तरह जो करते हैं। और इन 4 दीपक जो आपने प्लेट में रखे हैं, सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठिए और उसके बाद आप विष्णु भगवान को प्रणाम करिए सच्चे मन से। फिर से कहूँगी कि उपाय करने में श्रद्धा, भाव, विश्वास, आस्था ही कार्य करती है और ब्रह्मांड में भी जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं उनकी भी भरपूर रूप से कृपा मिलती है यदि हम अपने भावना से कोई भी उपाय करते हैं, कोई आस्था से कोई उपाय करते हैं। तो बस आपने वो जो प्लेट उसको ले लीजिए जिसमें 4 दीपक हैं, 3 सरसों के तेल के और 1 देसी घी का, गोल बत्ती का, और जो 3 दीपक हैं सरसों के तेल के उनमें सब में लंबी बत्ती पड़ी होगी और एक पीला दाना चावल का हर दीपक में पड़ा होगा। तो 1 दीपक आप प्रज्वलित करिए, 4 दीपक जो प्लेट में रखे हैं उन्हें उठाइए और उठाने के बाद बस विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हमारे माताएं यदि करें कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है प्रभु, आप उन सारी परेशानियों को, सारे कारणों को आप समाप्त करिए और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों का विवाह संपन्न हो। ऐसी कृपा हमारे बच्चों पर करिए, ऐसा आशीर्वाद हमारे बच्चों को दीजिए। और ऐसे ही लड़के लड़कियां भी प्रार्थना करें यदि वह उपाय कर रहे हों कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कारण बन रहा है, चाहे नेगेटिविटी है, चाहे दोष है, चाहे किसी ने कुछ करवा दिया, तो उन सब कारणों को दूर करके और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न करवाइए। ऐसे ही लड़के लड़कियां भी विष्णु भगवान से प्रार्थना करें बड़े सच्चे मन से। और बस सच्चे मन से प्रार्थना करने के बाद चाहे माताएं कर रही हैं तो वह दीपक की जो प्लेट है जिसमें 4 दीपक रखे हैं वह भगवान के सामने रख दें। लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी भगवान के सामने रख दें अपने घर के मंदिर के आले में। फिर हाथ जोड़कर, देवशयनी एकादशी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और हाथ जोड़कर 11 या 21 बार वही पुराना मंत्र है विष्णु भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का 11 या 21 बार बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ इसका जाप करें। और भगवान से प्रार्थना आपने पहले करी ली हाथ में प्लेट लेके। अब बताऊंगी कि उन दीपकों का आपको क्या करना है। ये दीपक आप चाहे जितने बजे, 11:30 बजे तक इस उपाय को करें, आपको उसी समय पे प्रज्वलित करने हैं ये 4 दीपक। पहला दीपक आप अपने तुलसी जी के क्यारे में रखिए, सबसे पहले तुलसी जी के क्यारे में रखिए, वहाँ से उठा के अपने वहीं पे रखे उन 4 दीपकों को जला लीजिए प्लेट में, वहीं बैठे बैठे भगवान के मंदिर के पास। और फिर जलते हुए दीपकों को आप लेके चलिए और सबसे पहला दीपक आप तुलसी मैया में रखिए। और यदि तुलसी मैया आपके घर में नहीं है तो सबसे पहला घी का दीपक आप अपने घर के मंदिर में रखिए। एक तो जल ही रहा है आपके घर के मंदिर में, लेकिन जो दूसरा देसी घी का दीपक है वह आप अपने घर के मंदिर में रखिए, तुलसी माता का ध्यान करके उसके थोड़ा सा। और तुलसी मैया है तो उन अपने घर में आपके तो तुलसी मैया में रखिए। फिर बचे आपके पास 3 दीपक। तो 3 दीपक में से आप क्या करिएगा, यदि आप एक कमरे में रहते हैं तो आप अपने कमरे के दरवाजे के बाहर ही, आप समझिए किराए पे रहते हैं और आपके पास एक ही कमरा है और आप नहीं चाहते कि हम मेन गेट पे उसके किराए पे रह रहे हैं क्योंकि तो मेन गेट पे दीपक रखे हैं, तो आप अपने कमरे में जिसमें रह रहे हैं उसके घर के कमरे के बाहर भी दोनों साइड रख सकते हैं या अंदर की साइड भी रख सकते हैं दोनों दीपक। और तो 2 दीपक इस तरीके से रख दिए आपने, और जिनके अपने घर हैं वो मेन गेट पर रख सकते हैं, चाहे बाहर चाहे भीतर, दोनों साइड रखने हैं मतलब जो दीपक हैं। और जो फ्लैट हैं उनके तो वह भी अपने दरवाजे के, सबके दरवाजे होते हैं घर में अंदर जाने के। अपने कहना है मेरा कि जो 2 दीपक है, एक तुलसी मैया में रखना है, तुलसी मैया का पौधा नहीं है तो अपने घर के मंदिर में रखना है, थोड़ा सा ध्यान दे के तुलसी मैया का। और जो 2 दीपक हैं सरसों के तेल के वो अपने मेन गेट पे रखने हैं, किसी भी तरीके से रखें आप। अब बचा आपका 1 दीपक सरसों के तेल का, तो आप उस सरसों के तेल के दीपक को अपनी किचन में रखिएगा और किचन में वहाँ रखिएगा जहाँ पर पानी भरा जाता है या आपके किचन की जो पूर्व दिशा है। तो इस दीपक को रात्रि में आप अपने पूर्व दिशा में, किचन की पूर्व दिशा में जलने दीजिए। और जिनके अपने मान लीजिए एक ही कमरा है, वो एक ही कमरा में खाना भी बना रहे हैं, रह भी रहे हैं, तो आप उनको अपने उसी कमरे में रखना चाहिए जहाँ पे वो खाना बनाते हैं।
तो वहीं पर गैस के पास रख दें, कहीं भी रख दें, मतलब अपने घर के कमरे में ही रखना चाहिए जो एक कमरे में रहते हैं। और बाकी जो इनका पूरा घर है तो वो एक किचन में रखें, 2 मेन गेट पे रखें, एक तुलसी जी में रखें। तुलसी जी का क्यारा नहीं है तो भगवान के आले में भी वो देशी घी का दीपक रख सकते हैं। इस प्रकार से इस उपाय को बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करिए, क्योंकि यह आपने आज देवशयनी एकादशी पर अपने बच्चों के विवाह के लिए या बच्चों ने किया है तो अपने विवाह के लिए एक मान्यता मान के उपाय कराए। और ये जो दीपक जलेंगे तो ये एक तरीके से दीप दान माना जाएगा। चाहे तुलसी जी के क्यारे में जलाएंगे तो दीप दान करने से भी हमारी बहुत सारे कार्य पूरे होते हैं जो हमने विवाह के लिए कराए, तो यह कार्य जरूर से जरूर पूरा होगा। बस इसमें श्रद्धा भाव विश्वास की जरूरत है। अब जो दूसरा उपाय तो वह भी आज, क्योंकि देवशयनी एकादशी है तो वह भी इसी तरीके का है कि आपको अपने मुख्य द्वार पर दोनों साइड दीपक जलाने चाहिए। अभी हमने बताया था कि एक चावल का दाना एक चावल में, और यदि आप दूसरा उपाय कर रहे हैं तो इसमें एक चुटकी हल्दी की डाल सकते हैं हर दीपक में, लेकिन जलाइएगा ऐसे ही इसी तरीके से करिएगा दूसरा उपाय भी। और उसमें भी आप एक देशी घी का दीपक और 4 दीपक ऐसे लगाइएगा सरसों के तेल के, और इसी तरीके से 2 दीपक अपने मुख्य द्वार पर। इसमें चावल की जगह हर दीपक में एक जरा सी आधी चुटकी से भी कम आप हल्दी डालिएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि देवशयनी एकादशी है, विष्णु भगवान का उपाय है ये, और उसी तरीके से आप इन उपायों को करिएगा मंत्र जप बोल के, जो मैंने पहले उपाय में सब कुछ बताया। तो इस तरीके से आप यदि दोनों में से कोई भी उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कितनी जल्दी विवाह के रिश्ते आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।